उदयपुर संभाग मुख्यालय के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में चित्तौड़गढ़ जिले से इलाज के लिए आई 5 वर्ष की मासूम तबस्सुम को नया जीवनदान मिला। पैरालाइज बेहोश अवस्था में आई तबस्सुम 4 माह बाद चलते फिरते मुस्कुराते अपने घर को लौट आई तो उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सब संभव हुआ मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि पैरों से शुरू हुआ पैरालिसिस सांस की नली तक पहुंचने के कारण ये बच्ची चल नहीं पा रही थी। सांस में तकलीफ के साथ अस्पताल में 4 महीने पहले भर्ती हुई। गंभीर अवस्था में मरणासन्न अवस्था में बच्ची को वेंटिलेटर पर इलाज कर डॉक्टरों ने महंगा इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराकर जीवनदान बचाया। अधीक्षक डॉक्टर सुमन, डॉक्टर बीएल मेघवाल, डॉक्टर नीतू बेनीवाल की यूनिट में डॉक्टर्स की टीम ने लगातार मेहनत कर बच्ची को बचाया। 39 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद करीब 3 महीने पैरालाइज रही और इसके बाद में थोड़ा हलचल से शुरू होकर बच्ची उठने बैठने लगी, लेकिन तीसरे महीने में बच्ची के सांस की नली में सिकुड़न से वापस से तकलीफ हुई। कई बार बीच बीच में वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, लेकिन ट्यूब के द्वारा वेंटिलेशन दिया गया। सांस नली में सिकुड़न ट्रैक्ट स्टोनोसिस की सर्जरी अभी तक उदयपुर में नहीं की गई। डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि बच्ची एकदम बेहद सेहतमंद है। उसे डिस्चार्ज हुए 10 दिन हो गए, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बच्ची से इतना लगाव हो गया कि वे बच्ची से बात किए बिना नहीं रह पाते। इलाज के दौरान जब भी वे वार्ड में जाते तो बच्ची दौड़कर उनके पास आ जाती। डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि बच्ची का चुलबुला व्यवहार उनकी आकर्षित करता है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि बच्ची का सफल इलाज होने के बाद उन्होंने एक डॉक्टर्स की टीम ने राहत की सांस ली। वे बच्ची के डिस्चार्ज होने के बाद कई बार वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात करते थे। चित्तौड़ के रहने वाली एक बच्ची, 5 साल की बच्ची, यहाँ पे पेशेंट पैरालिसिस के कारण से आई थी। यानी कि उसको तो यहाँ जब आई थी उसके 2-3 दिन पहले से उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे और वो बढ़ते बढ़ते मसल वीकनेस वो यहाँ पे जब आई थी तो उसको सांस नली को इन्वॉल्व कर दिया था। और बच्ची जब पहले ही दिन आई थी तभी उसी दिन बच्चे को वेंटिलेटर पे लेना पड़ गया था। ये बीमारी होती है जो पैरालिसिस की गुलन-बेरी सिंड्रोम नाम से बीमारी होती है, जो ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन के बाद में एंटीबॉडी बनती है और वो एंटीबॉडी एंटीजन की उसकी वजह से न्यूरोनल सेल्स के ऊपर अटैक करती है और जिसके कारण से पैरालिसिस होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास में हर साल आते हैं, करीब 25-30 बच्चे हर साल हमारे पास आते हैं और ज़्यादातर बच्चे वेंटिलेटर पर रहते हैं। पिछले साल के भी यदि मैं डेटा को बताऊं तो 27 बच्चे हमारे पास आए थे, जिसमें एक बच्चे को छोड़ के सारे बच्चे बचे। इस मरीज में खास बात क्या रही कि ये बच्चे को हमें 39 डेज तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। पहली चीज़ ये रहा कि वो 39 डेज तक, तो हमको भी शुरू में जब आई थी तो होप कम थी, बट मरीज की जो पेरेंट्स को, अभिभावकों की जो आशा को और उनको हम पर सिंपैथेटिक करते हुए हम दोनों एक दूसरे के आपस में तालमेल सामंजस्य जो बैठा, मरीज को हम सांत्वना देते थे, घर वालों को देते थे कि उम्मीद रखो ठीक हो जाएगी। माँ बाप ने भी हम पे विश्वास जताया और 40 दिन तक 39 दिन तक बच्ची वेंटिलेटर पर। उसके बाद में क्या हुआ कि बच्चे की श्वास नली में जो इतने दिन वेंटिलेशन रहता है तो श्वास नली सिकुड़ जाती है, जिसकी बीमारी का नाम होता है ट्रेकियल स्टेनोसिस। इस बच्चे को ट्रेकियल स्टेनोसिस डेवलप हो गया। पर चूंकि ट्रेकियल स्टेनोसिस डेवलप हो गया, बच्ची वेंटिलेटर से हम वीन कर लिया था, तो हमको उम्मीद थी कि बच्ची बच गई है तो हम इसका और क्या कर सकते हैं इस तरह। तो ये सर्जरी हमारे यहाँ उदयपुर में अभी तक भी नहीं हुई। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन था कि हम इस पेशेंट को बाहर भेजें या क्या किया जाए। पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स कहीं भी जाने को तैयार नहीं थे कि साहब जो करना है आप यही करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कहीं भी अफोर्ड कर सकें। तो ऐसी बीमारी के लिए हमारे पास में भी बढ़ी थी, पर चूंकि जो पेरेंट्स थे वो इतने विश्वसनीय हो गए थे हमसे और उन बच्ची के प्रति भी हमें इतना लगाव हुआ था कि हम भी ये चाहते थे कि बच्ची कैसे भी करके हम बेस्ट पॉसिबल जो कर सकते करें। हमारे ENT सर्जन से जब देखते थे, बात करते थे उनसे, तो उनके जो ENT एसोसिएशन के डॉक्टर्स जो सर्जरी कर रहे हैं बॉम्बे से, डॉक्टर आशीष शर्मा जो उन्होंने, और वो उनसे बात करके उन्होंने बताया कि इस तरह की पुअर पेशेंट है और इस तरह की सर्जरी की ज़रूरत है तो क्या किया जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल सहज से इसको स्वीकार किया कि मैं यहाँ आकर के सर्जरी कर दूँगा और उन्होंने यहाँ आकर के सर्जरी की निःशुल्क।
और निःशुल्क सर्जरी करके उसके बाद में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। बच्चे ड्रामेटिक रूप से इम्प्रूव हुई और विद इन 2 डेज उसके बाद में ट्रेकोस्टोमी ट्यूब बंद कर। इसी दौरान जो वेंटिलेटर से जो वीन करने के बाद में 2 महीने तक करीब उसको ज़्यादा हलचल रही थी, पर उसके बाद में ग्रेजुअल बच्ची ने इम्प्रूव करना शुरू किया और करीब करीब गई जब 4 महीने की उस बच्ची चलना, उठना, बैठना, बात करना ये सब कुछ चालू कर दिया था। यानी कि बच्ची में बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स के साथ में बच्ची का इम्प्रूवमेंट हुआ और जो बच्ची पैरालाइज बच्ची जो अस्पताल में आई थी वो बच्ची अस्पताल से चल के गई। इस मरीज में हम सबको भी बहुत एक खुशी का वो है कि जो बच्ची हमारे पास इस कंडीशन में आई थी बाल चिकित्सालय में और वो चल के गई। साथ में दूसरी भी ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इस बच्ची का संपूर्ण इलाज निःशुल्क निरोगी राजस्थान की योजना के तहत किया गया। एक भी पैसा इसको नहीं लगा। इवन इसको इम्यूनोग्लोबुलिन एक ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट होता है, वो भी डबल डोज में देना पड़ा था जो करीब लाख रुपए के करीब होता है। बच्चे को वेंटिलेटर पे 40 दिन करीब वेंटिलेटर पे रखा और एक दिन वेंटिलेटर की आप कहीं पे भी देखते हैं तो यूजुअली 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा होता है। 40 दिन वेंटिलेटर और इतने दिन आईसीयू, 2-3 महीने का आईसीयू, तो इतने जो लाखों का जो खर्चा राज्य सरकार की योजना के तहत एक गरीब आदमी की सेवा के तहत उनको मिला और इस संपूर्ण इलाज उसका निःशुल्क रहा। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इस पेशेंट में ये रही हमारे साथ में कि जिस सर्जरी को यहाँ पे उदयपुर में आज तक नहीं हुई वो पहली बार उदयपुर में यहाँ पे संपन्न हुई। वो भी सर्जन अपने ही उस पर आकर के खर्चे पे आकर के यहाँ पे आकर के सेवाएं दी उसने। और ENT डिपार्टमेंट के हमारे डॉक्टर नवनीत माथुर और डॉक्टर रेखा चौधरी का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है इसमें और उन्होंने मिलकर के इसकी सर्जरी की। और साथ में मेरी जो यूनिट में जो टीम थी मेरी डॉक्टर BL मेघवाल, डॉक्टर नीतू मैडम और रेजिडेंट डॉक्टर खास करके डॉक्टर जया और डॉक्टर पुष्कर, इन्होंने उस बच्चे की इतनी देखभाल की कि उस बच्चे का आज जो सर्वाइवल है, आज जो एक फ्रूटफुल सर्वाइवल है कि बच्ची चलती फिरती बोलती बात करके गई, हमें इतनी खुशी प्रसन्नता महसूस होती है कि काश इस प्रोफेशन में इस तरह के बच्चों की हम सबकी जान बचा पाए। बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की बच्ची आई हमारे अस्पताल में इलाज कराती है। तो निरोगी योजना जो है राजस्थान सरकार की, मतलब ये इसके लिए एक वरदान साबित हुई। इस बच्चे के लिए वरदान साबित है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए वरदान साबित हो रही है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्रीटमेंट। अभी भी इसी तरह की बीमारी के बच्चे बहुत सारे आते हैं हमारे पास। मैंने बताया 25-30 बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इवन 50% से ज़्यादा बच्चे वेंटिलेशन की जरूरत होती है उनको। तो बहुत लोगों के ये योजना बहुत वरदान साबित हो रही है और डेफिनेटली इस बच्चे के लिए वरदान साबित है। सर ये बच्चों में जो पैरालाइज हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या प्रिकॉशन रखे हैं उसमें? मैंने आपको बताया कि ये एक एंटीबॉडी जब बन जाती है वायरल इन्फेक्शन के बाद में तो कुछ परसेंटेज में इस तरह की होता है, कभी कभी न्यूरोनल अटैक हो जाता है। बहुत ही जिनकी मैं कहूँगा कि एक किस्मत जिनकी सही नहीं होती उनको इस तरह की बीमारी आ जाती है। बट ये जब आ जाती है तो बड़ा गंभीर होती है और आने के बाद में यदि तुरंत उसका इलाज नहीं कराया जाए तो सांस की फेलियर जो होते हैं, वेंटिलेटर रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से वे बच्चे और ऊपर भी चले जाते हैं। बहुत सी बात इसमें होता क्या है कि लोग पैरालिसिस के कारण से इधर उधर समय अपने गंवाते हैं। लोग इधर उधर अंधविश्वास में चले जाते हैं, भोपाओं के पास चले जाते हैं या मंदिर में चले जाते हैं। ये जो समय है क्रिटिकल, इसमें जितना जल्दी अस्पताल में लाके इलाज शुरू किया जाए उतनी जल्दी रिकवरी, उतने फास्ट रिकवरी होती है। अर्ली वेंटिलेशन के साथ में अर्ली ट्रीटमेंट यदि दिया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन तो उतनी रिकवरी फास्ट होती है। तो मैं आपके थ्रू ये भी आमजन को कहना चाहूँगा कि जब भी कभी किसी बच्चे में इस तरह की आता है तो अंधविश्वासों में अपना समय नहीं गंवा करके सीधा अस्पताल में लाएं। बाल चिकित्सालय बहुत ही हाईटेक है, अभी सारी मशीनें उपलब्ध है यहाँ पे और किसी भी मरीज को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। राज्य सरकार की योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया जाता है। विश्वास रखें, यहाँ की टीम बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है और उम्मीद करते हैं आने वाले मरीजों को अच्छा इलाज मिले। सर हमने सुना है कि 39 डेज तक बच्ची हॉस्पिटल में रही, तो हॉस्पिटल स्टाफ इवन आपका भी एक अटैचमेंट? वार्ड में जाता हूँ तो इस तरह की मैं बाय द वे दूसरे बेड पर इस तरह की होता हूँ तो बच्ची मेरे पास आ जाती थी और इतनी चुलबुली बच्ची है कि मतलब एक किसी को भी इतना अटैचमेंट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे खुद की डॉटर हो जाती है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। इस तरह यदि आप मिले बात करके देखेंगे तो आपको भी लगेगा कितना इस तरह के बच्चे को ऐसी बीमारी क्यों आ गई। बड़ा दुख होता था इस बीमारी के नाम से, बट चलो एक जिंदगी मिली उस बच्चे को, अच्छी इस बात की खुशी है। पेरेंट्स का क्या कहना है उनके? पेरेंट्स बहुत ही आभारी है अस्पताल के प्रति और इवन बाकायदा एक धन्यवाद का लेटर भी लिखे गए हूँ और इतने दिन अस्पताल ने सेवाएं की उनके और उनके बच्चे को जीवन दान मिला है और पेरेंट्स बहुत ही आभारी है इस चीज़ के। थैंक यू।